परिग्रहण कार्य जो है, परिग्रहण कार्य जिसमें किया जाता है वह रजिस्टर होता है परिग्रहण पंजी। और परिग्रहण पंजी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परिग्रहण पंजी से काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परिग्रहण पंजी जो है किसी लाइब्रेरी का अस्थाई और आधार अभिलेख है, मतलब परमानेंट रिकॉर्ड है। एक्सेशन रजिस्टर इज ए परमानेंट रिकॉर्ड, ये परमानेंट रिकॉर्ड है, इसे किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता है। तो परिग्रहण पंजी जो है अस्थाई एवं आधार अभिलेख होता है, परमानेंट रिकॉर्ड होता है। और इसमें पाठ्य सामग्री या पुस्तक उसी क्रम में दर्ज होती है जिस क्रम में उसे पुस्तकालय में प्राप्त किया जाता है। अगर 2020 तारीख को अगर 2022 में कोई पुस्तक आई है और 2020 में कोई पुस्तक आई है, तो 2020 में जो पुस्तक आई उसका एक्सेशन नंबर 2022 में आई हुई पुस्तकों से हमेशा पहले होगा। इस प्रकार यह जो है काल क्रमिक विकास को दर्शाता है। जिस पुस्तक का एक्सेशन नंबर, मान लीजिए 999 किसी पुस्तक का एक्सेशन नंबर है और किसी पुस्तक का एक्सेशन नंबर 1200 है, तो निश्चित रूप से 1200 वाली पुस्तक बाद में आई है 999 वाली पुस्तक की अपेक्षा। तो इस तरह से यह काल क्रमिक विकास को दर्शाता है, यह काल क्रमिक विकास को दर्शाता है। और यह जो है अस्थाई अभिलेख होता है, परमानेंट रजिस्टर होता है, परमानेंट रजिस्टर होता है। और अस्थाई मतलब यह जो है अस्थाई होता है, इसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। और इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कितना होता है। स्टैंडर्ड साइज जो होता है वह होता है 16:13 अनुपात में, 16x13 इंच होता है। स्टैंडर्ड साइज एक्सेशन रजिस्टर का कितना होता है? 16x13 इंच का रेशियो होता है, इसका अनुपात होता है। और इसमें स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या 14 होती है, स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या 14 होती है। हालांकि जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में जो आया था उसमें स्टैंडर्ड कॉलम की संख्या 15 है, और इसलिए 15-14 में से जो भी ऑप्शन हो वो सही होगा। अगर दोनों ऑप्शन है तो 15 को सही माना जाना चाहिए। और यह इस तरह का प्रश्न एग्जाम में शायद ना पूछा जाए अब कॉलम की संख्या, क्योंकि अलग अलग कॉलम दिया जाता है, परंतु साइज अभी भी स्टैंडर्ड साइज 16x13 होता है एक्सेशन रजिस्टर का। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला बहुत बार यह एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न कि स्टैंडर्ड साइज एक्सेशन रजिस्टर का क्या होता है। इसके बाद एक्सेशन रजिस्टर में जो मुख्य रूप से जो 14 कॉलम दिया जाता है, सबसे इसमें क्रम भी जानना जरूरी है कि एक्सेशन रजिस्टर में सबसे पहले, ऐसा नहीं कि एक्सेशन रजिस्टर में सबसे पहले एक्सेशन नंबर, सबसे पहले तिथि। जैसा कि हमने बताया कि एक्सेशन रजिस्टर जो है काल क्रमिक विकास को दर्शाता है। पुस्तक संग्रह के, पुस्तकालय में आई जो पुस्तक आ रही है उसके पुस्तक जो संग्रह के काल क्रमिक विकास को, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट को दिखाता है। और सबसे पहला जो कॉलम होता है इसका एक्सेशन रजिस्टर का, वो होता है डेट। परिग्रहण किस तिथि को किया जा रहा है वो डेट होता है। उसके बाद दूसरा होता है परिग्रहण संख्या। परिग्रहण संख्या से पहली पुस्तक को अगर 1 हुआ तो दूसरे को 2 होगा, 3 होगा, ऐसे करके सीरियल आगे बढ़ते जाएगा। और एक्सेशन नंबर कभी भी एक पुस्तक के लिए या 2 पुस्तक के लिए 1 नहीं होगा, और हमेशा पुस्तक को यूनिक संख्या मिलेगा। एक ही तिथि में 500 पुस्तक की भी एक्सेशनिंग हो सकती है, एक डेट को 200 पुस्तक की भी एक्सेशनिंग हो सकती है, लेकिन एक्सेशन नंबर सबका अलग अलग होगा। प्रत्येक पुस्तक जो कि पुस्तकालय संग्रह में है सबके लिए एक यूनिक नंबर दिया जाता है, वह परिग्रहण संख्या कहलाता है। और तीसरा उसके बाद लेखक का नाम लिखा जाता है, फिर टाइटल होता है,
उसके बाद फिर एडिशन, संस्करण, कौन सा संस्करण है, पुस्तक कुछ पुस्तक जो प्रथम संस्करण में प्रकाशित होता है, कुछ द्वितीय संस्करण, कुछ तृतीय संस्करण, तो संस्करण। उसके बाद वॉल्यूम, कई पुस्तकें होती है जो एक ही खंड में प्रकाशित होती है, कई पुस्तक होता है जो 2 खंड में, 3 खंड में, कई पुस्तक कई खंडों में प्रकाशित होती है, तो कौन सा वॉल्यूम है उसका वर्णन किया जाता है। अगेन प्रकाशन स्थान, प्रकाशन स्थान और प्रकाशन का जो नाम है इसको लिखा जाता है, कौन सा प्रकाशक है और उसका स्थान कहाँ है। इसके बाद प्रकाशन वर्ष लिखा जाता है, पब्लिकेशन ईयर लिखा जाता है। पब्लिकेशन ईयर के बाद फिर पेज, पुस्तक के पेज संख्या को लिखा जाता है। फिर सोर्स, किस सोर्स से प्राप्त की गई। पेज जो होता है, बुक का जो पेज लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए 488 पेज है तो सीधा यहाँ पे 488 पेज इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी पुस्तक के प्रिलिमिनरी पेज जो होता है उसमें से रोमन में भी लिखा जाता है। तो रोमन में जैसे इस तरह से हो, अगर 10 है, 12 है, 12 पेज है प्लस ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। तो पेज नंबर हमेशा कभी कभी एक से ही शुरू होता है, जैसे होता है उसके अनुसार से लिखा जाता है। स्रोत, किस संस्थान, कोई भी संस्थान, कोई पुस्तकालय कहाँ से, किस वेंडर से, किस सप्लायर से प्राप्त किया है पुस्तक, उसे लिखता है, उसका उस जगह पर दर्ज किया जाता है स्रोत। और उसमें आपूर्तिकर्ता का नाम जो है, जो वेंडर होता है, सोर्स, वो लिखा जाता है। इसके बाद मूल्य क्या है, क्या प्राइस है, तो मूल्य का लिखा जाता है। उसके बाद फिर क्लास नंबर लिखा जाता है, और एक्सेशन करने के समय में क्लास नंबर को सामान्यतः खाली छोड़ दिया जाता है, क्योंकि सबसे पहला जो प्रक्रिया होता है वो एक्सेशन का होता है। उसके बाद अधिग्रहण विभाग जो है, एक्सेशन के बाद बुक को तकनीकी विभाग भेजता है, और तकनीकी विभाग में वर्गीकार जो क्लासिफायर होता है, क्लासिफायर क्लास नंबर का निर्धारण करके पुस्तक पर क्लास नंबर लिखता है। और जब क्लास नंबर उसका निर्धारित हो जाता है तब उस कॉलम में उस पुस्तक का क्लास नंबर लिखा जाता है। और क्लास नंबर जो है सामान्यतः पेंसिल से लिखा जाता है, ताकि इसको कभी मिटाना पड़े तो इसके लिए आसानी हो। तो जब ग्रंथ की वर्ग संख्या निर्धारित हो जाती है तत्काल उसको क्या खाली छोड़ा जाता है, जब निर्धारित होता है तब लिखा जाता है, और यह संख्या पेंसिल से लिखा जाता है, ताकि कभी कोई परिवर्तन अगर किसी प्रकार का हो तो कभी संख्या पेंसिल से लिखा जाता है, ताकि भविष्य में किसी तरह का अगर परिवर्तन हो तो उसको मिटाकर फिर से उसको लिखा जा सके। फिर अगेन बुक नंबर, तो इसको भी उस समय खाली छोड़ा जाता है वर्गीकार द्वारा। जब वर्ग संख्या के बाद फिर बुक नंबर जो लिखा जाता है उसी का प्रयोग वहां पर उस कॉलम में फिर से किया जाता है। फिर डेट ऑफ सप्लाई, कब सप्लाई का डेट था वह लिखा जाता है, और बिल नंबर, डेट वहां पर लिखा जाता है। इसके बाद रिमार्क्स, ये 15वां कॉलम जो होता है रिमार्क्स का होता है, कि जब कोई पुस्तक खो जाए, फट जाए, या वह पुस्तक जो है किसी तरह से आप और किसी तरह से उसको कंडम कर दिया जाए, अब वह संग्रह में नहीं है, उसके विषय में कुछ स्पेशल रिमार्क्स लिखना पड़े, या किसी स्पेशल जगह उसको इशू करके दे दी गई है जहां से वापस आने का, रिटर्न आने का संभावना नहीं है, इन सब चीज़ों को वहां पर लिखा जाता है। और इस तरह से 15 जो है कॉलम होता है। इसके बाद यह देखिए GFR 2017 जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस डिपार्टमेंट जो है ऑफ एक्सपेंडिचर का जो होता है, GFR जो है 2007 में जनरल फिनांसियर जो रूल्स उसको
उसके द्वारा जो जारी किया गया है एक्सेशन रजिस्टर्ड का स्टैंडर्ड कॉलम क्या क्या होना चाहिए, वह यह है। उसका ये फोटो है। पहला देखिए यहाँ डेट है, दूसरा एक्सेशन नंबर है, तीसरा ऑथर है, चौथा टाइटल है, पांचवा वॉल्यूम है, छठा प्लेस एंड पब्लिशर है, सातवां ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, आठवां पेज है, नौवां सोर्स है, 10वां क्लास नंबर है, 11वां बुक नंबर है, 12वां कॉस्ट है, 13वां बिल नंबर एंड डेट है, 14वां विथ ड्रॉ डेट है और नेक्स्ट क्या है, रिमार्क है। तो इस तरह से एक्सेशन रजिस्टर से संबंधित चीज़ों को बारीकियों से अध्ययन किया जाना चाहिए एग्ज़ाम के व्यू से कि इसका साइज क्या है, इसका कॉलम क्या है। कॉलम का क्रम भी याद रखा जाना चाहिए कि पहला तिथि है, दूसरा एक्सेशन नंबर है, फिर ऑथर है। इसका क्रम भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पुस्तकालय में किस क्रम से पुस्तक आ रही है, उसके कालक्रम विकास को यह दर्शाता है। यह इसलिए इसका क्रम सिर्फ एक्सेशन नंबर का क्रम नहीं, एक्सेशन रजिस्टर में क्रम हम दे सकते हैं। उससे यह पता चल जाता है कि किस तिथि को एक्सेशन हुआ है, तो उस तिथि को कितने पुस्तक का एक्सेशन हुआ है। और इस तरह से एक्सेशन रजिस्टर जो है किसी भी पुस्तकालय का परमानेंट रिकॉर्ड होता है, अस्थाई रिकॉर्ड, और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी होता है।